Let G be a group of order 36 with 4 COO3 subgroups so that the intersection of any two of these subgroups is of order 3. यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लें कि G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 36 है और जिसके पास 4 COO3 सबग्रुप्स हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उन सबग्रुप्स में से किन्हीं दो सबग्रुप्स के इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो इसके लिए हमें यह बात ध्यान में रखना है कि किसी भी ग्रुप के सबग्रुप्स में से कोई दो सबग्रुप का इंटरसेक्शन का ऑर्डर जो होता है वह सबग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करता है। उसी के बेस पर जो है हम यह प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लेट H1 H2 H3 and H4 are 4 distinct COO3 subgroups of the group G। मान लेते हैं कि H1, H2, H3 और H4 जो हैं ग्रुप G के 4 डिस्टिंक्ट COO3 सबग्रुप्स हैं। अब हम इन सभी सबग्रुप्स का ऑर्डर पता कर लेते हैं फर्स्ट सीलो थ्योरम के अनुसार। इसके लिए हम ग्रुप के ऑर्डर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 × 2 × 3 × 3 क्या प्राप्त होता है, 2² × 3²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चारों सबग्रुप का ऑर्डर फर्स्ट सीलो थ्योरम के अनुसार चारों सबग्रुप का ऑर्डर हमें हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर ही। ठीक है, इज इक्वल टू 9 फर्स्ट सीलो थ्योरम के अनुसार। अब मान लेते हैं लेट IJ belongs to the set whose elements are 1, 2, 3, 4 and I is not equal to J। तो हमने शुरू में ही कहा है कि यदि किसी ग्रुप के सबग्रुप्स में से हम किन्हीं दो सबग्रुप के इंटरसेक्शन का ऑर्डर फाइंड करना चाहें तो हमें यह बात ध्यान में रखना होगा कि किन्हीं दो सबग्रुप्स की इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या करता है, सबग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो उस आधार पर हम यहाँ पर कोई भी दो सबग्रुप के इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है वो पता कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ HI इंटरसेक्शन HJ, कोई भी दो COO3 सबग्रुप के इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो वे सभी संख्याएं इसमें आ सकती हैं जो सबग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसमें 1, 3 और क्या 9। अब हमें बताना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, 1 क्यों नहीं होगा, 9 क्यों नहीं होगा, 3 ही क्यों होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 चेक करते हैं कि अगर किन्हीं दो सबग्रुप्स के इंटरसेक्शन का ऑर्डर 1 होता है तो उस स्थिति में उन दोनों सबग्रुप के प्रोडक्ट का ऑर्डर हमें कैसा मिलता है। ठीक है, क्या ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा मिलता है। अगर ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा मिलता है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, हम उस संख्या को दोनों सबग्रुप के इंटरसेक्शन का ऑर्डर नहीं कहेंगे क्योंकि वह रिजल्ट गलत रिजल्ट होता है। किन्हीं दो सबग्रुप के इंटरसेक्शन का ऑर्डर कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन ऑर्डर ऑफ HI इंटरसेक्शन HJ इज इक्वल टू 1, तब दोनों सबग्रुप के प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ HI इंटू ऑर्डर ऑफ HJ बाई ऑर्डर ऑफ HI इंटरसेक्शन HJ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या 9 × 9 बाई इंटरसेक्शन का मान क्या लिए हैं, इंटरसेक्शन का ऑर्डर 1। तो
तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है 81, जो कि ग्रुप के ऑर्डर से हमें ज़्यादा मिलता है, इसलिए हम HI इंटरसेक्शन HJ का ऑर्डर 1 नहीं खा सकते हैं। अब व्हेन ऑर्डर ऑफ HI इंटरसेक्शन HJ, जब किन्हीं दो सब ग्रुप्स सिलो 3 सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन का ऑर्डर हम 3 लेकर चलते हैं, तो उस स्थिति में हमें कैसा रिजल्ट मिलता है, दो सब ग्रुप के प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसा मिलता है हमें, यहाँ पर 9 × 9 इसी फॉर्मूला पर पुट करेंगे बाई 3 से 3 टाइम में कैंसिल, तो यहाँ 27, जो कि ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है और यह स्थिति संभव है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि किन्हीं दो सिलो 3 सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब एक और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है 9, मतलब ये 3 में से कोई एक हो सकता है, तो यहाँ पर 1 तो नहीं होगा क्योंकि इस स्थिति में हमें गलत रिजल्ट आता है, यह स्थिति संभव है। ठीक है, अब यह स्थिति को भी हम चेक कर लेते हैं, क्या कि इंटरसेक्शन का ऑर्डर 9 हो सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन ऑर्डर ऑफ HI इंटरसेक्शन HJ इज इक्वल टू 9, तो ऑर्डर ऑफ HI इंटू HJ इज इक्वल टू 9 × 9 बाई 9 इज इक्वल टू 9। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा कि HI और HJ दोनों समान हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे, इसीलिए स्थिति संभव नहीं है, लिखेंगे बट इन दिस केस HI and HJ will be the same subgroup, while HI and HJ are distinct सबग्रुप्स। ये पहले ही दिया जा चुका है कि HI और HJ क्या है, डिस्टिंक्ट सबग्रुप्स हैं, तो इसलिए यह केस संभव नहीं है। तो एकमात्र केस कौन सा संभव है, जब HI इंटरसेक्शन HJ का ऑर्डर हमें 3 मिलता है तो हमें एक सही रिजल्ट मिलता है, और अन्य स्थिति में गलत रिजल्ट हमें मिलता है, यह संभव नहीं है और यह भी संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे कि किन्हीं भी दो सिलो 3 सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या होगा 3 होगा, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 सिलो 3 subgroups is of order 3. Okay students, let G be a group of order 24. How many silo subgroups can G have? Also show that any two distinct silo 2 subgroups of G intersect in a subgroup of order 4. यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लें कि G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 24 है। अब इस ग्रुप G के पास कितने सिलो सब ग्रुप्स हैं, और उसके बाद शो करें कि किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट सिलो 2 सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या होगा 4 होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले यह पता करते हैं कि इस ग्रुप के पास कितने सिलो सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए ग्रुप के ऑर्डर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, तो यहाँ हो गया 2³ × 3। इस तरह से हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस ग्रुप के पास सिलो 2 सब ग्रुप्स हैं और सिलो 3 सब ग्रुप्स हैं। G हैज़ सिलो 2 सब ग्रुप्स एंड सिलो 3 सब ग्रुप्स। ठीक है,
क्योंकि 2 क्यूब 24 को डिवाइड करता है, लेकिन 2 टू द पावर 4 24 को डिवाइड नहीं करता है। इसी तरह से 3 24 को डिवाइड करता है, लेकिन 3 स्क्वायर 24 को डिवाइड नहीं करता है। इसलिए फर्स्ट सीलो थ्योरम के अनुसार हमें पता चलता है कि जी के पास सीलो 2 सब ग्रुप है और सीलो 3 सब ग्रुप है। नंबर ऑफ सीलो 2 सब ग्रुप्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड सीलो थ्योरम के अनुसार 1 + 2k विच डिवाइड्स 3। इसका वैल्यू हमें क्या मिलता है, 1 और 3, 1 या 3। सीलो 2 सब ग्रुप्स की संख्या 1 या 3 है। इसी तरह से नंबर ऑफ सीलो 3 सब ग्रुप्स, इसकी संख्या क्या होगी, 1 + 3k विच डिवाइड्स किसको, 2 क्यूब, यानी कि 8। तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलता है, 1 या 4। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जैक्ट पता करने के लिए कि सीलो 2 सब ग्रुप्स कितने और सीलो 3 सब ग्रुप्स कितने हैं, हमें दोनों सब ग्रुप का ऑर्डर पता करना होगा। ऑर्डर ऑफ सीलो 2 सब ग्रुप्स इज इक्वल टू, फर्स्ट सीलो थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। और ऑर्डर ऑफ सीलो 3 सब ग्रुप्स, ये क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 1 ही, यानी कि 3 ही रहेगा। इस तरह से सीलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर 8 है और सीलो 3 सब ग्रुप का ऑर्डर 3 है। तो इसके ऑर्डर को देखते हुए हम यहाँ बता सकते हैं कि सीलो 2 सब ग्रुप्स कितने होंगे और सीलो 3 सब ग्रुप्स कितने होंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि सीलो 2 सब ग्रुप्स हमें 3 मिलते हैं और सीलो 3 सब ग्रुप 1 मिलते हैं। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर G हैज 3 सीलो 2 सब ग्रुप्स and 1 सीलो 3 सब ग्रुप्स। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि किन्हीं भी 2 सीलो 2 सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या होता है, 4 होता है। तो इसके लिए हमें बस क्या ध्यान रखना होगा कि किन्हीं भी 2 सब ग्रुप के इंटरसेक्शन का ऑर्डर उस सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। उसी की सहायता से हम बताएंगे कि कोई भी 2 डिस्टिंक्ट सीलो 2 सब ग्रुप के इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट H1 H2 and S3 are 3 सीलो 2 subgroups of the group G। तो इन सभी का ऑर्डर क्या हो गया, हमने पहले ही निकाला हुआ है। सीलो 2 सब ग्रुप्स का ऑर्डर क्या है, 8 है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट IJ बिलोंग्स टू द सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 2 and 3 and I is not equal to Z। अब यहाँ पर हम ये पता करते हैं कि HI इंटरसेक्शन HJ के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके ऑर्डर वे नंबर हो सकते हैं जो सब ग्रुप के ऑर्डर यानी कि 8 को डिवाइड करते हैं। तो 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे और 8 होंगे। तो हमें शो करना है कि इसका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 4 होगा। तो ये कैसे शो करेंगे, तो हम यहाँ पर इसे शो करने के लिए किसका सहारा लेंगे कि किन्हीं 2 सब ग्रुप के प्रोडक्ट का ऑर्डर जो होता है वह ग्रुप के ऑर्डर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा या उसके इक्वल, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से इसे चेक करेंगे। लिखेंगे व्हेन, जब
सब ग्रुप के इंटरसेक्शन का, किन्हीं दो सब ग्रुप के इंटरसेक्शन का ऑर्डर 1 होता है, तो उस स्थिति में दोनों सब ग्रुप के प्रोडक्ट का ऑर्डर हमें क्या मिलता है? तो ऑर्डर ऑफ एच आई इंटू ऑर्डर ऑफ एच जे बाई ऑर्डर ऑफ एच आई इंटरसेक्शन एच जे। तो ऑर्डर ऑफ एच आई हमें क्या है? 8 है, एच जे भी 8 है, और यहाँ 1 64। ये 64 क्या है? ग्रुप के ऑर्डर 24 से बड़ा है, इसलिए यह संभव नहीं है, यानी कि एच आई इंटरसेक्शन एच जे का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता है। व्हेन ऑर्डर ऑफ एच आई इंटरसेक्शन एच जे इज इक्वल टू क्या लेते हैं? 2, तब देखते हैं कि एच आई इंटू एच जे का ऑर्डर क्या प्राप्त होगा। तो इसी तरह से इसी फॉर्मूला पर 8 इंटू 8/2, 2 से 4 टाइम में 32, यह भी क्या है? ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा है, जो संभव नहीं है, इसलिए 2 भी इंटरसेक्शन का ऑर्डर नहीं हो सकता है, दो सब ग्रुप के इंटरसेक्शन का ऑर्डर नहीं हो सकता है। अब हम चेक करते हैं किसको? 4 को। व्हेन ऑर्डर ऑफ एच आई इंटरसेक्शन एच जे इज इक्वल टू 4, तब दोनों सब ग्रुप के प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पर भी 8 इंटू 8/4, 4 से 2 टाइम्स में 16, जो कि ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है, यानी कि यह स्थिति संभव है। ठीक है, यानी कि एच आई इंटरसेक्शन एच जे का ऑर्डर 4 हो सकता है। अब हम यहाँ पर लेते हैं ऑर्डर ऑफ एच आई इंटरसेक्शन एच जे इज इक्वल टू क्या? 8, तब दोनों सब ग्रुप के प्रोडक्ट का ऑर्डर हमें क्या मिलेगा? 8 इंटू 8/8 इज इक्वल टू 8। लेकिन यह स्थिति, हालांकि ये ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है, लेकिन इस स्थिति में क्या होता है? दोनों सब ग्रुप सेम हो जाते हैं, जबकि हमने पहले से ही माना है कि दोनों सब ग्रुप क्या है? डिस्टिंक्ट है। which is not possible because in this case H I and H J will be the same subgroups, while H I and H J are distinct। ठीक है, जबकि H I और H J क्या है? डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे? एकमात्र स्थिति कौन सही है? जब H I इंटरसेक्शन H J का ऑर्डर हमें 4 मिलता है, तो उस स्थिति में H I इंटू एच जे का जो ऑर्डर मिलता है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, यह ऑर्डर हो सकता है। तो यह ऑर्डर हमें सही रिजल्ट कब आया? जब एच आई इंटरसेक्शन एच जे का ऑर्डर क्या लेके चले? 4 लेके चले। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट CO2 सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, हैंस the intersection of any two distinct CO2 subgroups of G, हम इसे यहीं लिख देते हैं, of G intersect in a subgroup of order 4। Okay students,